श्री राम समर्थ। अक्टूबर 21। भाग्य ने न समझने वाली बातों का कारण। अपना ध्येय क्या हो यह निर्धारित करने की बुद्धि मनुष्य में है। ऐसी बुद्धि निम्न स्तर के प्राणियों में नहीं है। मनुष्य और प्राणियों में यही फर्क है। प्राणियों को भाग्य से प्राप्त भोग भोगने पड़ते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को भी भोग भोगने पड़ते हैं, किंतु जिसे भगवान का आधार है वह अपनी सुविधा से भोग आगे पीछे भोग सकता है। संसार की घटनाएं जैसे घटती हैं वैसे ही हमारी सभी बातें भाग्य के बल घटती हैं। हमने जो प्राप्त किया है वह सब मैंने अपने बल से प्राप्त किया है। यह कल्पना मिटने के सिवाय देह का बल प्रारब्ध या भाग्य पर नहीं छोड़ पाएंगे। मेरा यह सब उसकी कृति का फल है, ऐसा कहने पर क्रिया तो चलती है, लेकिन उसका कर्ता मैं हूँ यह भाव नहीं रहता। कई बातें ऐसी हैं कि हम उसकी ओर अंगुली निर्देश कर उसका फलाना फलाना कारण है यह कह नहीं सकते। तब हम कहते हैं कि ये बातें प्रारब्ध के कारण घटी हैं। ऐसा हम कह सकते हैं कि प्रारब्ध न समझने वाली बातों का कारण है। संतों को भी उनके भोग भुगतने पड़ते हैं, लेकिन उन्हें देह बुद्धि नहीं होती, इसलिए उन्हें सुख दुख की भावना नहीं होती। व्यवहार की दृष्टि से दवा लेकर भोग भुगतना ही सच्चा मार्ग है। अपनी सिद्धि से बीमारी हटाना या उसे टालना साधु के लिए उचित बात नहीं है। ऐसा करने से साधु की कीर्ति जरूर होगी, लेकिन ऐसा करना न उसके लिए भलाई की बात होगी न लोगों के लिए। मान लो कि एक आदमी रास्ते से जा रहा हो और उसे रास्ते में 10 रुपए का नोट मिला। पूर्व संस्कार के कारण उसे वह नोट उठाने की वासना होगी, लेकिन उसे उठाकर लेने या न लेने की स्वतंत्रता उसे है। इसलिए प्रारब्ध से यदि आ जाए तो उस वक्त मन की वृत्ति कैसे रखे इसकी स्वतंत्रता हमें है, वह प्रारब्ध पर निर्भर नहीं है। भगवान भी जब सगुण रूप धारण करते हैं तब उन्हें भी प्रारब्ध का नियम लागू होता है। हमारा जन्म से स्वभाव यदि बुरा भी है तो उसे निश्चय ही सुधार पाएंगे। जब तक हमारे अंतःकरण में अवगुण हैं तब तक हमारी प्रगति होना बहुत मुश्किल है। खेत बोने के लिए जैसे उसमें मेहनत करनी पड़ती है, वैसे भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए हमारा अंतःकरण दुर्गुणों को मिटाकर शुद्ध व स्वच्छ करना चाहिए। एक बार यदि इस तरह अंतःकरण शुद्ध हुआ तो भगवान के सिवाय अन्य कोई नहीं, यह भावना दृढ़ करनी चाहिए। इसका मतलब है अनुसंधान करना। शुद्ध मन के लिए अनुसंधान करना कोई कठिन बात नहीं है। अन्य सभी बातें तदनुसार करे और आनंद में रहे। आज के मुख्य विचार। प्राप्त होना और जाना दोनों प्रारब्ध पर निर्भर हैं, फिर हर्ष और दुख वृथा क्यों करे। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।